लास्ट वीडियो में अपना चैप्टर स्टार्ट कर रखा था एसिड, बेस एंड सोल्ट, जिसके हमने कुछ टॉपिक कर भी लिए थे। जो आज का टॉपिक है अपना वो है प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, कि अपने पास क्या क्या एसिड प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक है, देखिए इधर प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। सबसे पहले इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में ही बोला था कि एसिड्स आर श्योर इन टेस्ट। टेस्ट क्या होता है इनका? श्योर, खट्टा टेस्ट होता है। दूसरा, एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर। नेचर में क्या होते हैं? ये कोरोसिव नेचर के होते हैं। ह्यूमन टिश्यूज के ऊपर, क्लोथ्स पे, पेपर पे बहुत ही फास्ट रिएक्शन शो करते हैं। ये कोरोसिव नेचर होता है इनका। ठीक है। थर्ड, हमने अगर बात की थी लास्ट वीडियो में ही किया था हमने कि एसिड है, एसिड रिलीज H positive ions in the aqueous solution। जब हम उनका एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं तो कौन से आयन रिलीज करता है? H पॉजिटिव आयंस रिलीज करता है। आप और भी एग्जांपल ले सकते हो, CH3COOH। क्या नाम होता है इसका बेटा? एसिटिक एसिड। क्या नाम है इसका? एसिटिक एसिड, जो कि अपने पास कैसा है? ये वीक एसिड है। कैसा एसिड है ये? वीक एसिड है। जब एक्वस सॉल्यूशन बनाया तो H पॉजिटिव CH3COO नेगेटिव। ठीक है, तो क्या रिलीज किया इन्होंने? H पॉजिटिव आयंस रिलीज किया। फोर्थ पॉइंट, अगर हम बात करें इंडिकेटर पे क्या इफेक्ट शो करता है। इंडिकेटर क्या होता है? जो हमें बताए कि जो गिवन सॉल्यूशन है वो एसिड है या बेस है। हमने किया था नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरली इंडिकेटर, नेचुरली इंडिकेटर में कौन कौन से थे? टर्मरिक था, लिटमस पेपर था, रेड कैबेज लीव्स थी। दूसरा हमने क्या किया था? सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर में अपने पास क्या क्या थे? फिनोल्फ्थालीन था, मिथाइल ऑरेंज था। ठीक है, तो इंडिकेटर पे ये क्या इफेक्ट शो करता है ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि क्या क्या इफेक्ट शो करता है इंडिकेटर पर। ये आई होप कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो अपने पास है रिएक्शन है वो एसिड की रिएक्शन, कि एसिड क्या रिएक्शन शो करता है मेटल के साथ, बेस के साथ। ठीक है, सबसे पहली जो रिएक्शन है वो है रिएक्शन विद मेटल। हम 2 से 3 हाईली रिएक्टिव मेटल के नाम लिख लेते हैं। सबसे पहले जो हमने पहले भी किया था मेटल और नॉन मेटल वाले चैप्टर में, हमने किया था कि रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड। अब यहाँ पे हमने लिख दिया रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल। ठीक है, तो मेटल में हमने Na, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, क्या है ये सारी मेटल ही है, और भी आप लिख सकते हो। और हम 1-2 एसिड के नाम लिख लेते हैं, जैसे अपने पास स्ट्रॉन्ग लिख लिया HCl, H2SO4, वीक भी लिख लिया हमने CH3COOH। ठीक है, ये वीक है अपने पास। ये कौन सा एसिड है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। वीक एसिड में और भी है, कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड। अब हम रिएक्शन करवा रहे हैं मेटल के साथ एसिड की। हमने उठा लिया HCl, प्लस में Na। क्या बनेगा? When metal react with acid, then NaCl salt प्लस में हाइड्रोजन गैस। NaCl यहाँ पे क्या है? सोडियम क्लोराइड। जो
जो ना कि एसिड है और ना ही बेस है, क्या है ये अपने पास? साल्ट है। क्या है ये? एक साल्ट है। और साथ में कौन सी गैस रिलीज करता है ये? हाइड्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। अगर हम रिएक्शन करवाएं मान लो एक वीक एसिड के साथ, जैसे कि CH3COOH प्लस में Na, तो Na है ये H को क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर देगा यहाँ से CH3COONA, और सेम थिंग हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। जब रिएक्शन करता है एसिड मेटल के साथ, तो अपने पास साल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस बनती है। हमने दो एग्जांपल लिख लिए, HCl का और एक दूसरा था एसिटिक एसिड का। यहाँ पे देखो साल्ट है, हाइड्रोजन गैस है, यहाँ पे भी साल्ट है और कौन सी गैस है? हाइड्रोजन गैस है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो अपनी ये होगी। सेकेंड वन, रिएक्शन विद बेस। रिएक्शन विद बेस, बेस में देखो बच्चों क्या खासियत होती है? बेस में हमारे पास बेस OH नेगेटिव आयंस रिलीज करता है। बेस कौन से आयन रिलीज करता है? OH नेगेटिव। जैसे हमने कहा था कि एसिड है वो H पॉजिटिव आयंस रिलीज करता है, वैसे ही बेस है वो OH नेगेटिव आयंस रिलीज करता है। इसकी भी वही टर्म एंड कंडीशन है कि ये एक्वस सॉल्यूशन में ही OH नेगेटिव आयंस रिलीज करेगा, अदरवाइज ये बेसिक प्रॉपर्टी शो नहीं करता। जैसे अगर हम बेस में कुछ एग्जांपल लिखें, NaOH, MgOH का होल ट्वाइस, क्या है ये? बेस है। ये OH है ना, OH नेगेटिव आयंस रिलीज करता है। यहाँ पे भी एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे तो OH नेगेटिव आयंस रिलीज करता है। तो जब एसिड रिएक्ट करता है बेस के साथ, जब एसिड रिएक्ट करता है किसके साथ? बेस के साथ, तो क्या बनता है अपने पास? साल्ट प्लस में वाटर। यहाँ पे तो हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही थी, लेकिन अपने पास इन केस ऑफ रिएक्शन विद बेस देन साल्ट एंड वाटर इज फॉर्म। क्या क्या फॉर्म होगा? साल्ट और दूसरा वाटर। अपने पास एग्जांपल ले लिया हमने किसी भी एक एसिड का H2SO4 और एक बेस का NaOH। आप कैसे फाइंड आउट करोगे क्या बनेगा? हमने पहले लिख दिया कि वाटर बाहर रिमूव कर दो, यहाँ से वाटर बाहर निकाल लिया, H2O, ठीक है। अब अपने पास क्या बच गया? Na बच गया और SO4 बच गया। अब Na और SO4 क्या फॉर्मूला बनाएंगे? 9th में आपने सीखा होगा कि हमने अपने पास की फॉर्मूले कैसे बनते हैं। NaSO4, here the atomic number of sodium is 11, the electronic configuration is 2 8 when, and SO4, in the case of SO4 the valency is, the charge is in SO4 is 2 negative, okay. वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द केस ऑफ Na इज 1, SO4 में हमने पहले बता दिया 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, फॉर्मूला बनता है Na2SO4। तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला बना? Na2SO4 प्लस में H2O, जो कि अपने पास एक साल्ट है। कौन सा? सोडियम सल्फेट। कौन सा साल्ट है अपने पास? ये सोडियम सल्फेट प्लस में वाटर। आप और भी एग्जांपल लिख सकते हो, इससे आप अगर थोड़ी डिफिकल्टी आ रही है आपको फॉर्मूले बनाने में, देखो फॉर्मूला तो आपको बनाना आना चाहिए, 9th का चैप्टर है। आप इसके अलावा HCl लिख लो। HCl एसिड है एक, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, वाटर बाहर रिमूव, एक H यहाँ से, एक H यहाँ से, H2O Na और Cl क्या है? एक साल्ट, NaCl सोडियम क्लोराइड, और साथ में क्या निकल रहा है? वाटर निकल रहा है। ये कौन सी रिएक्शन है? रिएक्शन विद बेस, एसिड की बेस के साथ रिएक्शन है अपने पास ये, ठीक है। तो सेकंड रिएक्शन ये होगी। थर्ड रिएक्शन अगर हम बात करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। रिएक्शन with metal carbonate and metal
हाइड्रोजन कार्बोनेट। देखो इतने लंबे नाम को देख के घबराना नहीं है आपको, बहुत ही सिंपल है। कार्बोनेट के लिए फॉर्मूला होता है अपने पास CO3, CO3 है, कार्बोनेट है, SO4 सल्फेट है, NO3 नाइट्रेट है। कार्बोनेट और सल्फेट पर 2 नेगेटिव चार्ज होता है, 2 नेगेटिव, और इस पर भी 2 नेगेटिव, इस पे 1 नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे हम कार्बोनेट की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, कार्बोनेट, मेटल और कार्बोनेट। कोई भी एक मेटल लिख लो, जैसे मैंने लिख ली कैल्शियम Ca, कार्बोनेट CO3, चार्ज मैंने आपको बताया 2। कैल्शियम का आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए। आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लिखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, फॉर्मूला बन जाएगा अपने पास। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर इज 20, 2, 8, 8, 2 is the electronic configuration and the valence electron is 2. Valence electron means the outermost shell electron. कैल्शियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, 2 है, CaCO3 2, और यहाँ पे हमने ऑलरेडी लिख ही लिया 2। यहाँ पे 2 कॉमन ले लो, ठीक है। 2 कॉमन लेने पर क्या आ गया, Ca के नीचे 1 और CO3 पर भी 1, एंड क्रॉस मल्टीप्लाई CaCO3, क्या फॉर्मूला बन गया, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। एसिड लिया हमने HCl, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, देन साल्ट बनेगा, H से यहाँ पे याद रखो वाटर बनेगा, CO3 है तो मीन्स यहाँ पे क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, ठीक है। तो वाटर निकाल दिया बाहर, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दिया, और एक साल्ट Ca और Cl साल्ट बनाएंगे, फॉर्मूला CaCl2। कैसे बना ये फॉर्मूला CaCl2, Ca एक तरफ लिखो, Cl एक तरफ लिखो, एटॉमिक नंबर ऑफ कैल्शियम इज 20, क्लोरीन इज 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैल्शियम इज 2, 8, 8, 2। 20 तक आप ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल करोगे, एंड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोरीन इज 2, 8, 7। Valence electron in the case of calcium is 2 and the valence electron in the case of chlorine is 7। ओके, यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है और यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7 है। अब हमें क्या करना है, फॉर्मूला बनाना है। यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है तो वैलेंस भी कितनी होगी, 2 होगी। यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है तो वैलेंस माइनस कर सकते हो। अगर 4 से ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो आप उसको 8 में से माइनस करोगे, तो यहाँ पे आप इसको 8 में से माइनस करोगे तो 8 - 7 कितना हो गया, 1 लिखोगे, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, फॉर्मूला बनेगा CaCl2। देन क्या बन गया, CaCl2 प्लस H2O प्लस में CO2। इस रिएक्शन को बैलेंस करने की जरूरत है, आप यहाँ पे 2 लिखोगे, 2H, 2H, 2Cl, 2Cl, 1 कैल्शियम, 1 कैल्शियम, 1 कार्बन, 1 कार्बन, 3 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन and 1 3 oxygen means the number of atom of the reactant equal to the number of atom of the product। यहाँ पे रिएक्शन भी बैलेंस होगी। सेकंड थिंग अपने पास क्या हुआ कि रिएक्शन होगी एसिड की किसके साथ, मेटल कार्बोनेट के साथ, और क्या बनेगा, साल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। आपको याद रखना पड़ेगा बेटा, बहुत ही इजी है, एक हल्की सी ट्रिक है, थोड़ा सा समझ लोगे तो बहुत इजी होगा इसमें। देखो अब आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। साल्ट तो हर में बनेगा, जब एसिड रिएक्शन करता है मेटल के साथ तब भी साल्ट फॉर्मेशन होती है, जब एसिड रिएक्शन करता है बेस के साथ तब भी साल्ट फॉर्मेशन होती है, जब रिएक्शन करता है मेटल कार्बोनेट के साथ तब भी साल्ट फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे साल्ट बन रहा है, बट इनमें केस अलग अलग होता है कि किसी में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, किसी में अपने पास वाटर मिलता है, किसी में वाटर भी मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलता है। तो आप रिएक्टेंट को देखो, जो रिएक्टेंट में प्रेजेंट है ना
फाइनली वो प्रोडक्ट में तो आएगा ही आएगा। यहाँ पे रिएक्टेंट में H था, प्रोडक्ट में ये वाटर की फॉर्म में आ गया अगर इसको ऑक्सीजन मिल रहा है। अगर यहाँ ऑक्सीजन नहीं मिलता तो सीधा ये हाइड्रोजन की फॉर्म में बाहर निकलता। जैसे हमने पहले किया था, रिएक्शन ऑफ किया था ना मेटल की HCl के साथ, तो आपने क्या किया था NaCl, और यहाँ पे हाइड्रोजन है खाली। अब इसको ना तो वाटर में बन रहा है, ऑक्सीजन है नहीं, तो ये सिंपली हाइड्रोजन की फॉर्म में बाहर निकल रहा था। बट यहाँ पे इसके पास है कि ऑक्सीजन इसको मिल सकता है, तो किसकी फॉर्म में निकलेगा, ये वाटर की फॉर्म में निकलेगा। यहाँ पे देखो कार्बन बचता है, फिर कार्बन के पास भी ऑक्सीजन है, मिल रही है उसको ऑक्सीजन, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में बाहर निकलेगा। ठीक है, समझ में आ गया। हल्का सा थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा आपके लिए, क्योंकि अभी आपने 10th में रिएक्शन स्टार्ट की है ना, फर्स्ट चैप्टर में कुछ की थी, अभी सेकंड में आपको टाइम के साथ सब चीजें आती जाएंगी, बट प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस तो आप करोगे। ठीक है, दूसरा है, ये तो रिएक्शन होगी थी एसिड की मेटल कार्बोनेट के साथ। अगर हम इसी एसिड की मान लो रिएक्शन करवाते हैं मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, बहुत ही सिंपल है। मेटल आपने कैल्शियम लिख लिया, हाइड्रोजन के लिए आपने H, कार्बोनेट अपने पास वही क्या आ गया CO3। एसिड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, सेम चीज निकलेगी। जो अपने पास मेटल कार्बोनेट में निकले थे ना, वही मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट में निकलेंगे। CaCl2 प्लस में वाटर एंड प्लस में CO2। बस आपको इसमें बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, सेम प्रोडक्ट है, वही साल्ट, वही वाटर एंड वही कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, क्या करवाया, सबसे पहला करवाया रिएक्शन विद मेटल, साल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस मिलेगी, क्योंकि आपके पास रिएक्टेंट में ऑक्सीजन है नहीं, वाटर फॉर्मेशन हो नहीं सकती। ठीक है, सेकंड आपको करवाया रिएक्शन विद बेस, बेस में भी साल्ट बनेगा, लेकिन यहाँ पे वाटर बनने की चांसेस है, क्योंकि अपने पास रिएक्टेंट में ऑक्सीजन प्रेजेंट है। थर्ड आपको करवाया रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। इन दोनों में क्या हो रहा है, साल्ट बन रहा है, वाटर बन रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इफ यू हैव एनी क्यूरियोसिटी फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी। ठीक है, अगर आपको कुछ भी दिक्कत आती है तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर लेना। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।